विधि विधान के साथ खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट पुजारियों ने श्री हरि की पूजा अर्चना की। दक्षिण द्वार से श्री कुबेर जी की प्रतिमा के मंदिर में प्रवेश के बाद किया गया द्वार का पूजन, फिर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। कपाट खुलने के बाद मंदिर के पुजारी रावल जी ने भगवान के विग्रह को कराया स्नान, मूर्ति से घृत कंबल हटाकर अभिषेक और श्रृंगार। सेना के बैंड और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच खुले कपाट, स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से उठा धर्म क्षेत्र, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया भगवान बद्रीनाथ का दरबार, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। श्रद्धालु अगले 6 माह तक कर सकेंगे बद्री विशाल के दर्शन, सुरक्षा में 500 जवान तैनात। भक्तों की सुविधा के लिए बद्री विशाल के दर्शन व्यवस्था में किया गया बदलाव, टोकन के जरिए दर्शन होंगे। देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे बद्री विशाल के धाम, हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम में पुलिस द्वारा सघन सत्यापन अभियान, बद्रीनाथ थाने में लगी बाहरी लोगों की लंबी कतार। चारधाम यात्रा को लेकर पौड़ी के व्यापारियों में उत्साह की लहर, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। 2 दिनों में 55,000 से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए, टोकन व्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा, 500 से ज्यादा सफाई कर्मी तैनात। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने पर आधे घंटे कर सकेंगे इस्तेमाल। चारधाम यात्रा के बीच बद्री केदार मंदिर समिति को मिला नया नेतृत्व, चारधाम यात्रा संचालन के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई। हेमंत द्विवेदी बने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवान उपाध्यक्ष बने। बेहतर तालमेल के उद्देश्य से उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई गई, समिति के कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के जनप्रतिनिधि शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया, इस बार ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा, पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी होगी यात्रा। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुहाना दिन बरकरार, लोगों को गर्मी से मिली निजात। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना, विजयवाड़ा में जोरदार बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कहीं तेज बारिश और तूफान के आसार। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में 9 मई तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट, 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत को बड़ी सफलता, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत पर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण। आगरा के एडीआरडीई की ओर से विकसित किया गया एयरशिप प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश के श्योपुर में डीआरडीओ की टीम ने परीक्षण किया। एयरशिप एक स्पेशल पेलोड के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, करीब 62 मिनट तक रही उड़ान। एयरशिप भविष्य में निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करेगी मदद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। एलन मस्क को अपने खुद के शहर स्टारबेस को बसाने के लिए मिला पर्याप्त वोट, दक्षिण टेक्सास के रहने वाले के बीच कराई गई थी वोटिंग। नेवी चीफ के बाद अब वायुसेना प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री मोदी, 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई मुलाकात। दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 का आयोजन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय देशों पर तंज कसा, बोले हम सहयोग चाहते हैं, उपदेश नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, भारत के साथ बढ़ रहे तनाव के लिए जिम्मेदार बताया। जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ साइकिल चलाई, दिया फिटनेस का मंत्र। नोएडा में भव्य रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, हजारों लोगों ने रन में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला पुरुषों ने जमकर दौड़ लगाई, कई सांसद विधायक शामिल हुए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में स्वस्थ गुजरात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोगों ने योग किया। मुंबई में आयोजित वेब समिट में शामिल हुई सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स हिस्सा ले रहे। श्रीनगर में शुरू हुई पहली सूफी आर्ट गैलरी, महिलाओं ने पेंटिंग्स में भरे रंग, लोगों ने देखी एक से एक पेंटिंग्स। लुधियाना में विलेज एंड वार डिफेंस कमेटी ने चलाया एंटी ड्रग कैंपेन, लोगों को ड्रग के खिलाफ जागरूक किया। मंदसौर में एग्रो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने लाभार्थियों को चेक बांटे। विजयवाड़ा में ग्रुप 1 की मेंस परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर लगी अभ्यर्थियों की भीड़, अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचकर केंद्र में दी गई एंट्री। पटना में अति पिछड़ा जगाओ सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। अगरतला में पंचायती राज कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मानिक साहा, सीएम ने सभा को संबोधित किया। कोझिकोड में सांसद प्रियंका गांधी ने सड़क पर एक्सीडेंट पीड़ित की मदद की। काफिला रोककर अपनी मेडिकल टीम ने करवाया घायलों का इलाज। दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोनों नेताओं ने लोगों को सम्मानित किया। दिल्ली में बीजेपी नेता शिखर राय ने ग्रेटर कैलाश में कई जगहों पर किया निरीक्षण, सड़क संबंधी समस्याओं का जायजा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को जल्द शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए। श्रीनगर में हज हाउस पर लगा हज यात्रियों का जमावड़ा, हज के लिए रवाना हो रहा लोगों का पहला जत्था। रोहतास में बिजली पावर सप्लाई के ट्रैक्शन तार से टूटा संपर्क, देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन डेहरी पर कई घंटे तक रुकी रही। रेलवे के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मरम्मत की। काफी देर बाद वाराणसी के लिए ट्रेन रवाना हुई। श्रावस्ती में डीएम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे को सील किया। प्रबंधक के बैंक खातों की जांच का डीएम ने आदेश दिए। तिरुनेलवली में पापना स्वामी मंदिर में कुंभशेकम समारोह का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। चमोली में मुरारी बापू ने रामकथा का आयोजन किया। रामकथा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में बने रीगा जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर पुरी में सुदर्शन पटनायक ने आपत्ति जाहिर की। कहा, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही यात्रियों की मदद के लिए रेलवे जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करने पर एआई जनरेटेड मैसेज आपको जानकारी देगा, फिर रेलवे कर्मी आपको फोन कर आपकी सहायता करेंगे। आज देश भर में नीट यूजी की परीक्षा, देश भर में 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा ले रहे। दोपहर के 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी। केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के पास एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र भी रखना होगा। कोटा में नीट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को शिक्षकों ने फूल बरसाकर आशीर्वाद देते हुए रवाना किया। मंदिरों में परिवार सहित दर्शनों के लिए विद्यार्थी पहुंचे। अहमदाबाद में यूपीएससी और जीपीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। सीएम ने छात्रों को संबोधित किया। झारखंड में वकीलों को 15 लाख तक कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। देश में वकीलों को ये सुविधा देने वाला पहला राज्य। पंजाब पुलिस ने पकड़े 2 पाकिस्तानी जासूस, पाक को भेजते थे सेना की जानकारी। दिल्ली पुलिस ने 6 अवैध बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में ले लिया, बिना वैध दस्तावेजों के रहने का आरोप। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव आया। पहलगाम हमले की जमीयत ने निंदा की, हमले को कायराना बताया। गुवाहाटी में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने गांजा और हथियार बरामद किए। पोरबंदर में तटरक्षक बल ने मछुआरों के लिए जारी की चेतावनी। मौसम में बदलाव के चलते मछुआरों को समुद्र से वापस आने की सलाह दी गई।